अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? तबीयत कैसी है? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी या नहीं? और बताओ, सब खैर व आफियत? चलो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रुप पे मैसेज करो। तबीयत बस यार थोड़ी सी अभी भी नरम गरम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट्स फार बेटर नाउ। सर, हो गया? कंसोलिडेशन की प्रैक्टिस की तुमने? स्टडी टेक्स्ट वगैरह से रन थ्रू किया? फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? स्टडी टेक्स्ट से रन थ्रू किया या नहीं किया? बेटा क्यों नहीं किया बेटा? वालेकुम सलाम। क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? अच्छा, दूसरे कोर्स के लेक्चर्स बाकी थे। एक मिनट। हाँ, असल में मेरी जो है ना, वो तुम्हें पता है FR1 के छोटे बच्चे होते हैं कंपैरेटिवली, तो वो चीची पीची थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो उनका कोर्स जो है वो बस वो अल्लाह का शुक्र है, उनका कोर्स भी रैप अप ख़त्म होने वाला है। सिर्फ एक मिनट। हाँ, सर।
अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा सर, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल। अब हम बात करते हैं सर कंसोलिडेटेड पीएनएल की, कि हाउ वी आर गोना ट्रीट और हाउ वी आर गोना प्रिपेयर कंसोलिडेटेड पीएनएल। भाई देखो, जिस तरीके से तुम्हारे पास जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे, कंसोलिडेटेड एसओएफपी जो है वो हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा। अब सर कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी जो है एग्जैक्टली तुमने वही काम करना है जो तुमने कंसोलिडेटेड एसओएफपी में किया है। लाइन बाय लाइन बेसिस पर तुम्हारे पास स्टैंड अलोन पीएनएल दिए हुए होंगे पेरेंट और सब्सिडरी के, उनको क्लब करना है। आसान सी चीज़। अलबत्ता कुछ कंसोलिडेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए जो है वो इनकॉर्पोरेट करनी है। अब सर वो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, आए सर एक एक करके बात कर लेते हैं। सर अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कंसोलिडेटेड एसओएफपी के अंदर हम क्या करते थे, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को आपस में नॉक ऑफ करते थे। अगर पेरेंट का कोई सब्सिडरी के पास या सब्सिडरी के पास कोई पेरेंट का बैलेंस आ रहा होता है तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली नॉक देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। सिमिलरली कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए अगर एक की इनकम है दूसरे का एक्सपेंस है, या दूसरे की इनकम है पहले का एक्सपेंस है, तो वो दोनों आपस में नलिफाई हो जाते हैं। तो सर कुछ एडजस्टमेंट्स मैंने यहाँ बताई नहीं है। जैसे एडजस्टमेंट 1 है नेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम इन कंसोलिडेटेड पीएनएल। अगर कोई लेट्स से पेरेंट ने जो है वो लोन दिया हुआ है सब्सिडरी को, और सब्सिडरी ने लोन लिया हुआ है पेरेंट से, उसके ऊपर जो है पेरेंट की बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी 20,000 की, और सब्सिडरी की बुक्स में लेट्स से 20,000 की इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, तो ये दोनों आपस में नॉक ऑफ हो जाएंगे। तो कंसोलिडेटेड पीएनएल में इंटरेस्ट के नाम पर जीरो फिगर आएगा, अज्यूमिंग सिर्फ इंटरेस्ट इन दोनों का इन्हीं से ही एक दूसरे से परटेन करता है। सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड पीएनएल, इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट। दिस इज ओनली अ मेमोरेंडम एंट्री, इट हैज नथिंग टू डू विद द सिस्टम। सिमिलरली आपको पता है कि सर जब आपको हमने पढ़ा था कि सर जब आप कंसोलिडेटेड जो है कंसोलिडेशन करते हो तो तमाम एसेट्स को आप फेयर वैल्यू पर लेकर आते हो, सही है, सब्सिडरी के। हमने ये चीज़ कैटेगोरिकली पढ़ी थी। अब सर जब आप सब्सिडरी के एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लेकर आते हो तो फिर उस फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हो। मगर एक बात ज़रा देखो कि सर जब आपने स्टैंड अलोन पीएनएल बनाया होगा, स्टैंड अलोन पीएनएल, तो उसके अंदर तो ये फेयर वैल्यू वाला डेप्रिसिएशन आ ही नहीं रहा होगा। ये तो सिर्फ कंसोलिडेशन पर्सपेक्टिव से आ रहा है, क्योंकि आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स बनाते हुए जो है अपने एसेट्स को फेयर वैल्यू पर लाते हो। तो सर इसका मतलब ये है कि जो फेयर वैल्यू पर आपने किया है उसके ऊपर जो एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो तो आपके स्टैंड अलोन में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए उसे इनकॉर्पोरेट करना है। तो सर मैंने यही चीज़ यहाँ लिख दी है, ड्यू टू फेयर वैल्यू एक्सेस डेप्रिसिएशन नीड्स टू बी एडजस्टेड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब लेट से तुम्हें स्टैंड अलोन के अंदर पेरेंट की बुक्स में डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा लेट से 7,000 का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब्सिडरी की बुक में दिया हुआ होगा 4,000 का, और बोला जाएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सेस जो आया है वो 1,500 का है। तो तुम क्या करोगे, एक कॉलम खोल लोगे कंसोलिडेटेड पीएनएल के फाइनल कॉलम से पहले कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के नाम से, उसमें 1,500 जो है तुम फर्दर ऐड करके दिखा दोगे। तो तुम्हारा पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस एडजस्टमेंट को जब तुम सम करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल फिगर आएगा। मतलब कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए तुमने पेरेंट प्लस सब्सिडरी, और अगर कोई कंसोलिडेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो उसको भी तुमने प्लस या माइनस करना है। ठीक है सर, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है जो आ सकती है तुम्हारे लेवल पर। एडजस्टमेंट नंबर 3, सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सर आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था कि सर गुडविल जो है अब चाहे फुल गुडविल हो या पार्शियल गुडविल हो, सर अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो सर वो अमोटाइज नहीं होती, वो इम्पेयर होती है। अब तुम्हें पता है इंडिविजुअल बुक्स में जो है वो तो गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं होती, तो इम्पेयरमेंट की बात ही नहीं होती उसकी। अब लेट से सवाल में दिया हुआ होता है कि भाई गुडविल जो है वो इम्पेयर हो गई है 5,000 से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के अंदर, फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट तो आपने किया नहीं है, तो आपके जो भी एडमिन या रिलेवेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं उसके अंदर आप कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के नाम से जो है इस 5,000 को आप फर्दर जो है वो एक्सपेंस के नाम पे ऐड कर दोगे इम्पेयरमेंट के नाम पर। तो आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर नेक्स्ट है सेट ऑफ इंट्रा ग्रुप सेल्स। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा तुम लोगों को इसका फॉर्मेट भी बता दूं, दैट हाउ यू आर गोना प्रोसीड। सही है सर, आज जो है डेट क्या है, आज जो हम लोगों की क्लास है, दिस इज़ आई बिलीव 6th क्लास, और आज 13 दिसंबर है। ठीक है सर,
अब सर जब आप फॉर्मेट बनाओगे कंसोलिडेटेड पीएनएल का, तो जस्ट टू स्टार्ट विद व्हाट यू आर सपोज टू डू, मेसर्स मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप नहीं लिख सकते। फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है सर। इधर आ जाएंगी पेरेंट की बुक्स की चीज़ें, सही है, ये आ जाएंगी सब्सिडरी, और इधर आ जाएगी आपकी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, कंसोल एडजस्टमेंट्स, जो भी प्लस माइनस आप करेंगे, ठीक है सर। और ये आपकी आ जाएगी फाइनल फिगर कंसोलिडेटेड पीएनएल। सर ये आपका फाइनल या कंसोलिडेटेड एसओसीआई वुड बी द राइट टर्म, ठीक है ना। एक्चुअली ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है सर। ये आपकी वर्किंग एक तरीके से, आप चाहो तो दिखाओ, आप चाहो तो ना दिखाओ, बट आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाके जो है मैं आप लोगों को ये वर्किंग जो है, ये जो पेरेंट सब्सिडरी कंसोल एडजस्टमेंट, ये मैं हाइड करवा दूंगा। तो सर अगर कोई आपका लेट से अगर मैं फॉर्मेट बना के आपको बताऊं, तो सर आपने जो है इधर सेल्स अगर आपकी आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है, इधर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, इधर आपके लेट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके लेट से एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है सर। आपकी लेट से इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, आपकी लेट से सर आपकी एडमिन एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, आपका लेट से पीबीटी आ रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये टैक्सेशन हो गया, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है। तो सर आपने किस तरीके से करना है, मैं एक रफ सा फॉर्मेट में आपको बना के बता रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू अ बेंचमार्क टू स्टार्ट विद। से इधर आ जाएगी पेरेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर कोई एडमिन एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस कर दिए, इन्वेस्टमेंट इनकम प्लस, नेट करोगे तो पीबीटी आ जाएगा, टैक्सेशन माइनस करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये स्टैंड अलोन आपको सवाल में दिया हुआ होगा। सिमिलरली सब्सिडरी की बुक्स में भी आपको कुछ इस तरीके से रफली दिया हुआ होगा, सही है सर, ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा। अब सर एक हमने एडजस्टमेंट पढ़ी सर, अगर कोई गुडविल का आ जाता है कि गुडविल इंपेयर हुई है लेट से 200 से, अब 200 ना पेरेंट की बुक्स में आ रहा होगा, ना यहां होगा, ना यहां होगा, तो आप कंसोल एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, लेट से 200 यहां ऐड कर देंगे, नेगेटिव में है ना, तो आपका कंसोलिडेटेड एसओसीआई इन तीनों को सम करके आ जाएगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कोई है तो सर वो यहां से माइनस हो जाएगी, जो भी एक्स वाई जी, तो ये इन्वेस्टमेंट इनकम नेट ऑफ होके यहां फिगर आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह और आसानी हो जाएगी। अच्छा सर इसी तरीके से आपका जो है ये सेल्स आपस में सम हो गए, यहाँ आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सम हो गए, यहाँ आ जाएंगी, ये आपका कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। अच्छा सर अब एक अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, इंट्रा ग्रुप सेल्स। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंट्रा ग्रुप सेल्स सर आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं हो? आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं हो? चलो अच्छी बात है। अच्छा सर इंट्रा ग्रुप सेल्स कॉन्सेप्ट हमने जो है इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के हवाले से
एसओएफपी पर्सपेक्टिव से हमने चीज़ें देखी कि सर आप किस तरीके से जो है आप अनरियलाइज प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हो, सही है ना, क्योंकि वहाँ आपका सिर्फ स्टॉक आ रहा होता है तो आप क्या करते हो, स्टॉक को रिवर्स करते हो। बट यहाँ तो सर इंट्रा ग्रुप सेल्स आपके पास हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेट्स से ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी, ठीक है। केस वन आपका हो जाता है, लेट्स से पेरेंट ने जो है एक आइटम खरीदा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 100 रुपए की खरीदी, ये बहुत गौर से देख रहे हैं आप लोग, और पेरेंट ने ये आके सब्सिडरी को बेच दिया 125 में, ठीक है सर। 125 में बेचा है तो ये सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई और सब्सिडरी ने आगे 150 का बेच दिया, ठीक है सर। तो सर पेरेंट को जो स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है वो 25 का हुआ है और सब्सिडरी को जो प्रॉफिट हुआ है वो 25 का हुआ है, ऐसा ही है। अब सर अगर मैं ग्रुप लेवल पर बात करूं तो टेक्निकली जब मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल बना रहा हूं, अगर एक बात नोट करो तो सर ये जो पेरेंट और सब्सिडरी, एक की जो सेल्स है वो दूसरे की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो डोंट यू थिंक ये दोनों तो आपस में कॉमन है, दे शुड बी नॉक्ड ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। आइडियली तो ग्रुप के अंदर पैसा जो लगा वो 100 लगा और ग्रुप के पास उस 100 के अगेंस्ट 150 आया, यानी मैं ये जो कॉमन फिगर है पेरेंट और सब्सिडरी की, इसको मुझे रिवर्स कर देना चाहिए क्योंकि ये तो आपस में नॉक ऑफ हो रही हैं। अगर मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाऊं, सर वो कैसे हम नॉक ऑफ करेंगे? भाई देखो ये 125 हमने इसको एलिमिनेट करना है ना, तो ये प्लस हो रहा है तो यहाँ मैं ये माइनस कर दूंगा कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में, तो इधर सिर्फ कितना आ जाएगा 150। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो 125 है ये एलिमिनेट करनी है तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, तो ये कितना रह जाएगा 100। तो ग्रुप लेवल पर अगर तुम बात करो तो ये 50 रुपए ही आ रहा है और आना भी चाहिए। ये ऐसे ही हो गया कि भाई 100 रुपए ग्रुप ने लगाए और 150 रुपए का फायदा हुआ। अब बीच में जितने भी हाथ हैं, लेट्स से मैं बोलता हूं कि भाई 100 रुपए इस हाथ ने जो है 125 रुपए करके इसको बेचे और इसने जो है 150 करके आगे बेचे, तो भाई इफेक्टिवली जो है 100 रुपए आपके आउट हुए और 150 इन हुआ। अब सर ये जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है सर, इसकी एंट्री जाहिर सी बात है, आपको पता है कोई भी चीज़ होती है तो बगैर एंट्री के आपकी जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, चाहे वो मेमोरेंडम हो। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होती है? बैक एंड पे जो एंट्री आप लगा रहे होते हो सर, आप सेल्स को डेबिट कर रहे होते हो 125 से और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप क्या कहते हैं उसको भी रिवर्स कर रहे होते हो, कितने से 125 से। सेल्स जब बड़ी थी तो क्रेडिट हुई थी तो आपने अब डेबिट कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब बढ़ा था तो डेबिट हुआ था, आपने क्रेडिट कर दिया। तो सर ये तो थी लॉजिक कि जितनी भी आपकी इंट्रा ग्रुप सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सवाल में, आपने वो सब की सब रिवर्स कर देनी है। पहले तो मैंने आपको समझाई लॉजिक, अब याद रख लो आसान सा तरीका जो तुमने एग्जाम में अब ज्यादा नहीं सोचना, ये तो मैंने तुम्हें लॉजिक बताई है। एग्जाम में इंट्रा ग्रुप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी दी हुई हो सब की सब रिवर्स कर देना। इंट्रा ग्रुप सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी भी है सब की सब रिवर्स कर देना, आसान सी चीज। सेल्स माइनस कर देना और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कर देना क्योंकि वो माइनस के साइन के साथ होता है, आसान सी चीज। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको जो है इसकी लॉजिक भी क्लियर है और आपको जो है जो आपने एग्जाम में एक तरीके से करना है एज अ रोबोट वो भी आपको क्लियर है। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सर अच्छा एक बात बताएं कि सर अगर जो है आपके पास साल के एंड पे स्टॉक बच जाता है फिर क्या होगा सर? इसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। ये तो हमने एक बात नोट कर ली कि सर इंट्रा ग्रुप सेल्स जितनी भी होंगी वो सब की सब रिवर्स हो जाएंगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिवर्स हो जाएगी। क्यों होगी उसकी लॉजिक हम देख चुके। अब सर केस 2 करते हैं। ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट और स्टॉक। सर 100 रुपए का जो है पेरेंट ने माल खरीदा, 125 में सब्सिडरी को बेचा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 25 का, सही है। अच्छा सर यही माल जो है सब्सिडरी को पड़ा 125 का और सब्सिडरी ने जो है ये माल आगे नहीं बेचा, सब्सिडरी ने ये माल आगे नहीं बेचा, तो टेक्निकली ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आना चाहिए।
ऐसा ही है ना सर, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो नहीं आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ये आइटम नहीं आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो गया सिफर। अब सर आपके स्टॉक में कितना आ रहा होगा, ये एक्चुअली सेल्स जो हैं ये आपके इधर आ रही होंगी स्टॉक में एक तरीके से यहाँ। अब नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा सर अभी जो हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था सर, अभी हमने ये पढ़ा था कि सर जितनी भी आपकी सेल्स होंगी इंट्रा ग्रुप, अभी हमने पढ़ा था इंट्रा ग्रुप जितनी भी सेल्स होंगी वो सब की सब रिवर्स हो जाएंगी। अब गौर से सुनना मेरी बात, मैं इधर कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की बात करता हूं और ये आ जाएगा कंसोलिडेटेड एसओसीआई, और इधर मैं बना देता हूं एंट्रीज। सर पहली एंट्री जो पास होगी वो होगी, आपने सर बताया था सेल्स का रिवर्सल, तो सेल्स को आप डेबिट कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को आप क्रेडिट कर रहे हो। सर कितने से सर, 125 से, ऐसा ही है सर, ऐसा है या नहीं है सर? अब सर इसका मतलब तो ये है, कि सर आप जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से सर आप तो सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेगेटिव में ले जा रहे हो, 25 रुपये से नेगेटिव में ले जा रहे हो, क्योंकि अगर मैं इस एंट्री का इम्पैक्ट लूँ तो सर ये 125 से ये नेगेटिव हो गई, ऐसा ही है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो आपका 125 से पॉजिटिव। इफेक्टिवली तो सर कंसोलिडेटेड लेवल पर आपका जो है कुछ माल बिका ही नहीं है, तो आपकी सेल्स तो सिफर हो गई, बट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है सर ये तो उल्टा आपका पॉजिटिव में आ रही है। सर ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? तो सर एक्चुअली ये जो 25 रुपया है वही वाली बात, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दिस इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पार्क कर लिया है। जो हम एसओएफपी के पर्सपेक्टिव से देखते थे, एसओएफपी में हम पढ़ते थे ना कि हम अपने स्टॉक में से जो है, हम अपने स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालेंगे, तो सर यहां भी जो है आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालो ना, ये जो 125 रुपया आप रिवर्स कर रहे हो, तो सर इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी तो निकालो। अब सर जब मैं स्टॉक में से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालता हूं, तो मुझे बताओ स्टॉक को कम करने का मतलब क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाती है, तो ये दूसरी एंट्री लगेगी जस्ट टू एलिमिनेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट क्यों करें? अरे भाई अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है, स्टॉक को कम करना है, स्टॉक को कम करने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ा देना, और दूसरी तरफ तुम्हारा स्टॉक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब तुम लोग लिंक कर रहे होगे कि जब सर हम एसओएफपी पढ़ते थे तो मैं तुम्हें याद करो तो मैं तुम्हें बोलता था कि ग्रुप रिजर्व्स डेबिट होंगे अगर पेरेंट ने बेचा है, या एनसीआई और ग्रुप रिजर्व्स या नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट होंगे। क्यों? क्योंकि सर आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो वो एक्सपेंस कौन सा होता था सर, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक्सपेंस होता था। तो सर वहां क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां हम एसओएफपी डायरेक्ट बनाते थे, यहां अब हम पूरा एसओसीआई बना रहे हैं, तो वही काम जो एंट्री हम वहां करते थे वही एंट्री हम यहां कर रहे हैं, बस मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर रहा हूं। अब सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करने की वजह से हुआ क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करने की वजह से हुआ ये कि सर 125 से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो प्लस तो हुआ, मगर मतलब कम तो हुआ, क्योंकि भाई ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का नेचर नेगेटिव का है ना, ये माइनस, तो इधर जब हम लोग कम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मगर 25 से ये बढ़ भी गया, माइनस में लिख रहा हूं क्योंकि एक्सपेंस का नेचर माइनस का होता है। ठीक है सर, तो सर ये नेट बेसिस पे कितने से रिवर्स हो रहा है, 100 से, तो ये देखो सिफर हो गया और ये सिफर हो गया। तो सर बाज़ोकात कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके भी बताते हैं कि भाई आप अपनी सेल्स को डेबिट कर दो और जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है उससे जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट करके आप क्रेडिट कर दो, सही है, और बाकी जो है वो स्टॉक जो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम पर उसको क्रेडिट कर दो, सही है सर। तो आप इस तरीके की कंबाइन एंट्री भी पास करते हो, आप चाहो तो अलग अलग पास कर लो। अब आसान सी चीज़ याद रख लो, ये तो थी लॉजिक, समझ में आए अच्छी बात है, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर वापस देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखो, जितनी इंट्रा ग्रुप सेल्स हो उसे रिवर्स कर देना, और जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ा देना,
जितना ही इंट्रा ग्रुप सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो उनको रिवर्स कर देना, और जो भी तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा देना। और उसकी बैकएंड पे लॉजिक क्या है ये मैंने पूरी तुम्हें बता दी। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लैरिटी है कि सर कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होती हैं, और इंट्रा ग्रुप सेल्स अलॉन्ग विद अनरियलाइज प्रॉफिट का हाउ यू आर टू ट्रीट दैट। अच्छा सर किसी का कोई सवाल है तो। हाँ गेन जीरो ही है ना भाई, यानी अगर तू देख तो ग्रुप लेवल पर तो तेरा है ही जीरो। ये मैंने लिखा हुआ भी है ना कंसोलिडेटेड, ग्रुप लेवल पर तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि आपका अभी तक माल बाहर बिका ही नहीं है। क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन दूं? अच्छा इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, शाबाश। ये क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करो, एसओ कंसोलिडेटेड एसओ सीआईपी, ये मैंने तुमसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, छेती 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 छेती।
सर मैं करवा दूं, मैं करवा दूं सर, मैं करवा दूं सर। भाई मैं करवा दूं, हार मान गए तुम लोग। आए सर।
सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सर इस क्वेश्चन को क्विकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द क्वेश्चन। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1 ऑफ हैंडआउट, consolidated SOCI। So just hold on सर, consolidated SOCI फॉर्मेट आप लोग बना लेना, सही है ना। मैं जो है क्विकली इसको करवा रहा हूँ जस्ट टू सेव द टाइम, सही है। पेरेंट सब्सिडरी एडजस्टमेंट अगर कोई है, और ये आ गया आपका कंसोलिडेटेड SOCI, ये आपका फाइनल है, ठीक है। जो लास्ट कॉलम है ना, दिस इज़ योर फाइनल वन, दिस इज़ एक्चुअली योर आंसर। सर, फॉलोइंग आर द SOCI ऑफ A and B लिमिटेड एज ऑफ 31 December 2014। सर, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, PBT दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। लेट अस क्विकली जॉट डाउन। मुझे ज़रा बताते रहते हो क्या क्या रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मुझे ज़रा बताते हो लाइन बाय लाइन, वरना मुझे इधर उधर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर तुम लोग बताते रहो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्सेशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सही है सर, ये मैंने जॉट डाउन कर लिया। अगर तुम लोग बोलो तो रुपीज़ इन थाउजेंड प्ले कर लें, रुपीज़ इन थाउजेंड प्ले कर लें, रुपीज़ इन थाउजेंड। ज़रा बताते हैं मुझे रेवेन्यू कितना है। पहले पेरेंट का मुझे करवाओ, फिर उसके बाद जो है हम लोग सब्सिडरी का करेंगे। 2000। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 700। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 300। इन्वेस्टमेंट इनकम 100। इंटरेस्ट एक्सपेंस 40। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1060। टैक्सेशन 150 है टैक्सेशन, और ये 910। अच्छा जल्दी से बता दो मुझे ये, अल्लाह आपका भला करे। सब्सिडरी 2500, 950, 1550, 424, 80, 60, 1146। ये सब आपका क्वेश्चन से आ रहा है। प्रॉफिट टैक्सेशन 200, और ये कितना है? ये तो सर मैंने पूरा क्वेश्चन छापा है। अब सर हम जल्दी से एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। पेरेंट ओन्स 80% सब्सिडरी, 80% ऑफ द सब्सिडरी फॉर लास्ट 4 years। कंसोलिडेटेड गुडविल जो है वो 6 लाख है, एंड इज इम्पेयर्ड बाई 15% ड्यूरिंग द ईयर। सर 15% से जो है वो ड्यूरिंग द ईयर इम्पेयर हुई है, यानी 6 लाख के 15% से इम्पेयर हुई है। इंट्रा ग्रुप सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। पेरेंट टू सब्सिडरी सेल्स हैं 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑफ सेल्स। 40% स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड। सर 40% स्टॉक जो है वो अभी तक बिका नहीं है। सब्सिडरी टू पेरेंट सेल्स हैं 70,000। ग्रॉस प्रॉफिट है 35%। 60% ऑफ द स्टॉक रिमेन्स अनसोल्ड। 60% जो है वो अभी तक बिका नहीं है। एंटायर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी इज पेड टू पेरेंट ऑन लोन एक्सटेंडेड टू बी लिमिटेड। बोलता है ये जो सब्सिडरी का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है ना 60,000, ये पूरा का पूरा जो है पेरेंट से पर्टेन करता है, पेरेंट से लिया हुआ है। तो इसका मतलब है पेरेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम में से माइनस करेंगे और इसके इंटरेस्ट एक्सपेंस में से माइनस करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बी लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर इज 7,500। तो बी लिमिटेड ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है वो 7,500 किया है। तो 7,500 का जो 80% है वो पेरेंट की इनकम में आ रहा होगा डिविडेंड के नाम पर।
तो वो भी माइनस करेंगे। फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन है 10,000, ठीक है सर। पेरेंट प्रोवाइडेड, ये फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन ये भी हम जो है कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। पेरेंट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट सर्विसेज टू सब्सिडरी एंड चार्ज सब्सिडरी विद ₹20,000। पेरेंट ने सब्सिडरी को जो है वो सर्विसेज दी हैं और सब्सिडरी को 20,000 चार्ज किए। अब सर ये 20,000 कहाँ आ रहे होंगे? सर सब्सिडरी के तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहे होंगे यहाँ। पेरेंट की इनकम कहाँ आ रही होगी? सर द बेस्ट अप्रोच और द बेस्ट अजम्पशन इज के पेरेंट की जो है इसने रेवेन्यू में इनकॉर्पोरेट किया होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम में नहीं आ सकता, कोई और एक्सपेंस में नहीं आ सकता, ठीक है ना सर। NCI इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। सर NCI जो है वो फेयर वैल्यू पर जो है वो वैल्यू होती है। इसका मतलब है जो भी इम्पेयरमेंट होगा तो उसकी एलोकेशन जो है वो आपके सब्सिडरी को भी होगी और आपके किसको होगी? पेरेंट को भी होगी, इम्पेयरमेंट की जो भी एलोकेशन। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर आए, लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एडजस्टमेंट। मैं एक एक करके सबसे पहले एडजस्टमेंट को करवाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। सर ये हम वर्किंग कर लेते हैं अपनी। सर वर्किंग के अंदर सबसे पहले जो है क्या कहते हैं, पेरेंट टू सब्सिडरी की जो सेल्स हैं वो देख लेते हैं, सही है सर। सेल्स डेबिट, ये पहला क्वेश्चन है तो प्रॉपरली एंट्रीज बना के करवाऊंगा। सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, सर कितने से? 50 से, ठीक है सर। सर अनसोल्ड स्टॉक कितना है? अनसोल्ड स्टॉक है आपका सर, बोलता है 40% अनसोल्ड है और 20% जीपी का रेट है। सर 50 का 40% कितना होता है? 50 का 40% कितना होता है? 20। सर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? ज़रा 20% निकालें। 20 का 20% कितना होता है सर? 4,000। ऐसा ही है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी अनरियलाइज प्रॉफिट की? हमें पता है सर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को इससे से बढ़ा देते हैं, कितने से सर? 4 से, और स्टॉक को कम कर देते हैं, सही है ना। आप चाहो तो सर कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। ये तो पेरेंट टू सब्सिडरी का था। इसी तरीके से सब्सिडरी टू पेरेंट, तो हमें पता है जितनी सेल्स की हैं वो सबकी सब रिवर्स हो जाएंगी। सेल्स डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट कितने से सर? 70,000 से। सर कितने % अनसोल्ड है? सर 60% अनसोल्ड है। 60% कितना बनता है? 70 का 60% 42। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है सर? 35%। निकालते हो कितना आ रहा है? 14.7 आ रहा है। 14.7 का जो है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक है सर। इसकी क्विकली हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, ठीक है ना सर। जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है हम लोगों ने उससे स्टॉक को कम कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर दिया, विच कम्स टू 14.7। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है, ठीक है सर। आगे बढ़े। अच्छा सर इसके बाद जो है सर इसकी सारी वंस वी आर डन विद द एडजस्टमेंट्स, तो फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ ले जाऊंगा फुल फ्लेज। बट बिफोर दैट दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि पहले हम लोग जो है सारी एडजस्टमेंट्स को जो है वो देख लें, ठीक है ना, एंट्री बाई एंट्री, ताकि तुम लोग कॉन्सेप्चुअली जो है वो क्लियर हो जाओ। फिर बोलता है एंटायर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी इज पेड टू पेरेंट ऑन लोन एक्सटेंडेड टू बी लिमिटेड। सर जितना एक्सपेंस आ रहा है सब्सिडरी का 60,000 का, वो सारा का सारा जो है पेरेंट ने लोन दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर वाइल जो है प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड P&L, हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जितना सब्सिडरी का है उसको रिवर्स करेंगे। सर एंट्री क्या पास करेंगे? इन्वेस्टमेंट इनकम पेरेंट की डेबिट, इन्वेस्टमेंट इनकम पेरेंट की डेबिट, मैं इधर P लिख देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए, और इंटरेस्ट एक्सपेंस सब्सिडरी का क्रेडिट।
सर कितने से सर? सर कितने से सर? 60 से। ठीक है सर, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, इसके बाद सर अगर आप एक बात नोट करें तो बोलता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बी लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर 7,500। तो सर डिविडेंड जो है हम पेरेंट का सिर्फ रिवर्स करेंगे, पेरेंट्स डिविडेंड। सर 7,500 का कितने परसेंट? 80%। सर 7,500 का 80% कितना होता है? 7,500 का 80% कितना होता है? 6,000। ठीक है सर। सर आपने सब्सिडरी की बुक्स में एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों नहीं किया? भाई डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है, डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है, ठीक है ना। डिविडेंड जो है पीएनएल में नहीं आता है, सही है सर। तो ये डेबिट हो रहा है, याद रखना। सर एंट्री नंबर 4, फिर ये बोलता है फेयर वैल्यू डेप्रिसिएशन 10,000। सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? ये सारी की सारी वो एंट्रीज हैं जो कंसोलिडेशन करते हुए जो है वो पास होंगी। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, नेट एसेट्स सब्सिडरी क्रेडिट। नेट एसेट्स नहीं, आपके पीपी सब्सिडरी के जो हैं वो क्रेडिट होंगे 10 के से। सर रुपीज इन 1000 प्ले कर रहे हैं। फिर बोलता है पेरेंट प्रोवाइडेड मैनेजमेंट सर्विसेज टू सब्सिडरी एंड चार्ज सब्सिडरी विद 20,000। तो सर पेरेंट ने अपने रेवेन्यू में चार्ज करा होगा, वी आर अज्यूमिंग 20,000, और सब्सिडरी ने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चार्ज करा होगा बीइंग एन एक्सपेंस 20,000। सर एंट्री क्या पास करेंगे? रेवेन्यू पेरेंट का 20 से डेबिट कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब्सिडरी के 20 से क्रेडिट कर देंगे। रिवर्स करना है ना सर। अच्छा सर, इसके बाद ये बोलता है कि सर एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, गुडविल की भी हमें एंट्री पास करनी है। गुडविल की एंट्री क्या पास होगी सर? 6। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, और सर क्रेडिट क्या होगा सर? पीपी क्रेडिट होगा। आई एम सॉरी, गुडविल है। 6 लाख का 15% कितना होता है सर? 600 का 15% सर कितना होता है सर? 90,000। ऐसा ही होता है सर। अब सर क्विकली हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ये एडजस्टमेंट्स तो हमने कर ली हैं। अब सर गौर से देखेंगे इधर। अब सर 2000 प्लस 2500 कंसोलिडेटेड एसओसीआई करने से पहले कुछ एडजस्टमेंट से सर रेवेन्यू कितने से रिवर्स हो रहा है? 50 1, 70 1, 50 और 70 1 20, और रेवेन्यू 20। तो सर 50 70 1 20 और 20 1 40 से रेवेन्यू रिवर्स हो रहा है। ऐसा ही है ना सर। चूंकि नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो रिवर्स करने के लिए माइनस करेंगे। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 50 1, 70 1, 1 20, 4 प्लस हो रहा है, मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ रही है, तो 1 20 प्लस में आ रहा है, तो ये 4 माइनस हो जाएगा 116, और ये 14.7 माइनस करो, ये कितना आता है? 14.7 माइनस करो 50 70 4 और 14.7 माइनस करो, कितना आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जहां जहां आ रहा है कितना आ रहा है? 50 और 70 1 20 1 16, मेरे ख्याल से बनना चाहिए, नहीं 1511 कहाँ से बनेगा भाई? नहीं भाई, ये 100 नहीं, 109 भी नहीं बनेगा भाई। 109 बन रहा है 109.3 भाई। 50 50 120, नहीं भाई, 120 में से ये स्ट्रेट देखो ना, 120 में से ये 18.7 माइनस हो रहा है। 120 में से भाई इन दोनों का सम कर लो ना, 120 में से 18.7 माइनस हो रहा है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। देखो मैं देख लेता हूँ, इधर देख लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेगेटिव में होगी तो इसका मतलब है वो बढ़ रही है, एक्सपेंस है ना,
भाई देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने 50 से प्लस करा, 70 से प्लस करा मतलब रिवर्स किया, -4 -14.7 माइनस शोज इंक्रीज और ये डिक्रीज। अब करो 101.3 से रिवर्स हो रही है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमें 50 और 70 120 से रिवर्स करना था, मगर पता चला भाई अनरियलाइज स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमने बोला भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जो है बढ़ाओ, मतलब कम से रिवर्स करो 101.3। जबरदस्त, प्लस में लिखूंगा। ठीक है सर, जरा फिगर बता दो, 2000 प्लस 2500 माइनस 140 कितना होता है? अब बता दो फिगर कितना आ रहा है। अच्छा एक मिनट, रेवेन्यू जो है अच्छा सही है रेवेन्यू वो 120 में वो 20 वाला वो जो मैनेजमेंट सर्विसेज दी थी वो भी तो है 4360। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है? जीपी बताओ, जीपी कितनी आ रही है? 1547.7। जीपी कितनी आ रही है? 1548.7। जीपी कितना आ रहा है? 4360 माइनस 1548.7 2811.3। अच्छा सर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम देख लेते हैं हमने कहाँ हिट किए हैं। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, एक तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हिट करवा रहा हूँ, और एक ये आपका इम्पेयरमेंट लॉस है, कोई और हेड नहीं है ना। और सर ये आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके 10 से बढ़ रहे हैं, 90 से बढ़ रहे हैं, 10 और 90 100 और 20 से कम हो रहे हैं। याद है ना वो मैनेजमेंट सर्विसेज हमने ली थी, तो नेट बेसिस पे कितने से बढ़ रहे हैं? 80 से। 10 प्लस 90 100 माइनस 20 80 से बढ़ रहे हैं। चूँकि इसका नेचर नेगेटिव का है तो बढ़ाने के लिए मैं 80 से नेगेटिव करूँगा। ज़रा बताओ कितना आ रहा है? 300 424 और 80 कितना आ रहा है? 804। इन्वेस्टमेंट इनकम 100 थी, 80 थी। अब इन्वेस्टमेंट इनकम जो है आपकी 60 से कम हो रही है और आपकी 6 से कम हो रही है। 60 और 6 66 से कम हो रही है, सही है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम पेरेंट की रिवर्स हो रही है बीइंग इंट्रा ग्रुप, 66 से कम हो रही है, तो ये कितना आ रहा है? 104 114 आई बिलीव। इसी तरीके सर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका 60 से रिवर्स हो रहा है सब्सिडरी का, और तो कहीं भी नहीं आ रहा। सर डिविडेंड एक्सपेंस, अभी भाई डिविडेंड अप्रोप्रिएशन होता है भाई, वो रिटेन अर्निंग्स है। चलो बताओ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2081.3। टैक्सेशन कितना है? टैक्सेशन तो ये निकाल लिया है मैंने 350, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएंगे कितना है? 1731.3। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद कंसोलिडेटेड पीएनएल। ये आपका मेन सॉल्यूशन है, बाकी आपकी जो थी वो वर्किंग थी। ठीक है सर, ये चूँकि इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, सो जस्ट टू यू नो गिव यू अ मोमेंटम, ये मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है सर, आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। सर क्लैरिटी है? खुश हो? एक और क्वेश्चन करोगे? एक और क्वेश्चन करोगे? हाँ भाई, एक और क्वेश्चन करने की हिम्मत है? करना है एक और क्वेश्चन? इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। मीनवाइल मैं आज हैंडआउट वगैरह भी भेज दूंगा, पूरी नोटिंग वगैरह। हाँ भाई, पढ़ना है या नहीं पढ़ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करके लाना है। इसकी पिक्चर उमर लेके ग्रुप पे डाल दे, पिक्चर ग्रुप पे लेकर डाल दे।
चलो सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जो है कंसोलिडेटेड पीएनएल वाला एरिया भी जो है वो मुक गया है। अब बस हमने एक दो क्वेश्चंस और करने हैं और उसके बाद हम लोग एसोसिएट के ऊपर बढ़ेंगे। वो भी ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो हम लोगों के फिर रिमेनिंग जो है 3-4 टॉपिक्स ही रह जाएंगे FR2 में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। सही है, सैटरडे को मैं एक तुम लोगों का बड़ा सेशन लूँगा, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो फिर ऑफ़ करें। चलो सर, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ मोहसिन, कोई सवाल है तो पूछ ले। मोहसिन कोई सवाल है तो पूछ ले। मोहसिन कोई सवाल है तो पूछ ले। चलो ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफ़िज़।